जैन टॉक्स के 101वें टॉक में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। आज से जैन टॉक्स के ऊपर एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। पिछले ही हफ्ते हमने जैन टॉक्स के 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए, जिसमें 100 में एपिसोड में हमारे साथ बीके शिवानी जी जुड़े थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ऐसे 5 व्रतों के ऊपर हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। आज हमारे साथ उदयपुर से प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जी जुड़े हुए हैं, जो कि जैन दर्शन के और प्राकृत लैंग्वेज के विद्वान हैं। आज की इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा और आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो इतना उपयोगी टॉपिक है और बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेके प्रोफेसर साहब जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर पधारे हैं। जैन धर्म का प्राण जैना, आज जैना के ऊपर बात होने वाली है। जैना को जतना भी कहा जाता है, उसके ऊपर बात होने वाली है, जो हमारे डे टू डे लाइफ के हर एक एक्टिविटीज के अंदर उपयोगी हो सकती है। ऐसे महत्व के टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। अब मैं प्रोफेसर साहब का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम सुमन जैन was born in Jabalpur district in Madhya Pradesh on 1st August 1942। आप देख सकते हैं कि इनकी इतनी उम्र है, पर जब वो बोलेंगे तो एक युवा बोल रहा है ऐसा आपको प्रतीत होगा। इतनी उनके अंदर एनर्जी है। जैन दर्शन के ऊपर एक खुमारी है, यानी जो बोल रहे हैं वो इतनी स्पष्टता से और उनकी विद्वत्ता बोलेगी आज। Dr. Jain has served as HOD in the Department of Prakrit Language and Literature. He is an eminent Prakrit scholar and Jainologist and has served more than 40 years as a Prakrit teacher. More than 70 books and 170 research papers have been published by him on the subject. He is a founder editor of Prakrit Vidya Research Journal of Prakrit and Jainology. Professor Jain has delivered prominent lectures in USA, Europe, Berlin, Germany, and London. He has received many awards like Lord Mahavir Foundation Award in 2004 at Chennai, Mahakavi Acharya Gyan Sagar Award in 2006 at Surat, President of India Sanman in Pali and Prakrit in 2006, and Gomtes Shahitya Prashasti and many more, including International Prakrit Gyan Bharti Award in 2017. आज जैन टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे प्रोफेसर साहब पधारे हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा जैन फाउंडेशन की ओर से प्रोफेसर साहब का जैन टॉक्स के 101वें टॉक में। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर, और मुझे विश्वास है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। आई वेलकम यू। धन्यवाद। नमो जिनानम। सभी सहभागियों और दर्शकों को सादर प्रणाम। अभी जैसा कि नील शाह ने आपको बताया कि आज का विषय जैन धर्म का प्राण जैना, यह निर्धारित हुआ है और इस पर आप लोगों से कुछ चर्चा करनी है। पहले आपके 100 लेक्चर्स हो चुके हैं, इसलिए मुझे ये प्रसन्नता है कि आपकी पृष्ठभूमि जैन धर्म, जैन दर्शन, इन सारी बातों को जानने की पहले से है। मैं कुछ जो बात करूंगा वो एक जो नया विषय है जिस पर चर्चा बहुत कम हुई है, उस जैना पर कुछ कहना चाहूंगा और उसका संबंध किन किन बातों से है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म का प्राण जैना, जब इस वाक्य को कहते हैं तो इसमें 4 शब्द हैं। जैन शब्द है, धर्म शब्द है, प्राण शब्द है और जैना शब्द। इन 4 शब्दों को हम देखें तो वास्तव इनके संबंध में भी जानकारी हम गहराई से अगर देखें तो हमको बहुत कम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जैन धर्म को ही लें, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, विद्यार्थियों के बीच रहा, तो कई तरह के प्रश्न उनके आते रहते थे और आज भी लोगों के बीच में ये जिज्ञासा है कि जैन धर्म है क्या।
किसको हम जैन धर्म कहें, तो हम अगर देखें तो वास्तव में इसकी जो अलग अलग व्याख्याएं हुई हैं, और अगर हम जैन शब्द से चलें तो ये शब्द बहुत बात का है, लेकिन धर्म बात का नहीं है। शब्द बात का है, लेकिन इसकी जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है। तो इसलिए जब हम देखते हैं जैन शब्द पर अगर हम चर्चा करें तो यह कहने में आता है कि जो हमारे जिन तीर्थंकर थे, जिनेंद्र तीर्थंकर थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता था, कसायों को जीता था, उन जिनेंद्रों के द्वारा जो जीवन शैली हमको बताई गई वह जीवन शैली जैन धर्म। और आज जिसको हम जैन धर्म कहते हैं, प्राचीन समय में उसके 3 नाम प्रचलित थे, और वो तीनों नाम जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं, जैन धर्म का जो स्वरूप है, उसको हमारे सामने रखते हैं। जैसे जैन धर्म का पहला नाम था समण धर्म। ये प्राकृत का शब्द है समण, और प्राकृत की ये विशेषता है कि जब हम एक शब्द पर चर्चा करते हैं तो उसके कई अर्थ हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम समण पर चर्चा करते हैं तो इसमें जो सम शब्द है वह जैन धर्म की विशेषता को अपने आप में समेटे हुए। सम का मतलब है अपनी इंद्रियों का समन करना, अपनी इंद्रियों पर संयम करना। ये पहला काम जो भी जैन धर्म के हमारे तीर्थंकर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, उनकी जीवन शैली में ये बहुत आवश्यक है कि उनके भीतर संयम होना जरूरी है। दूसरी विशेषता इस सम शब्द की है कि सम का अर्थ होता है समता। तो जैन धर्म की ये पहली विशेषता है कि जैन धर्म ये मान के चलता है विश्व में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में जो प्राण तत्व है, आत्मा तत्व है, वो सबकी समान है। क्वालिटी की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से जो आत्मा है वो सभी जीवों में है, और सभी जीवों की आत्मा की शक्ति जो है एक सी है। अतः जैन धर्म ये कहता है कि किसी जीव में देह के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। हमारी आज दिक्कतें क्या है कि हम देह देख करके कि वो कहाँ पैदा हुआ, काला है कि गोरा है, योग्य है कि नहीं है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, बाहरी चीजों के आधार पर हम जीव की परिभाषा, जीव की तुलना, जीव के साथ व्यवहार करने लगते हैं। जैन धर्म कहता है ऐसा नहीं, आपको उसके भीतर जो आत्म तत्व है उसको मान करके उसके साथ व्यवहार करना है। ये जैन धर्म की पहली शिक्षा है। तो समण धर्म हमें समता का सिद्धांत देता है, हमें इंद्रियों की समन करने का सिद्धांत देता है, संयम का सिद्धांत देता है। सम शब्द का एक और अर्थ है, और वह जैन धर्म की मौलिक विशेषता है। सम का मतलब है श्रम। श्रम माने परिश्रम, पुरुषार्थ। हम सब जानते हैं कि और जो हमारे भारतवर्ष के धर्म है, दूसरे धर्म है, उनमें कई बार हम भक्ति के कारण से, श्रद्धा के कारण से ये मान लेते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त करना है, हम भक्ति करेंगे तो ईश्वर हमको दे देगा। हमें जो कुछ सुख चाहिए है, अच्छी चीजें चाहिए हैं, वो हम प्रार्थना करेंगे तो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। जैन धर्म का ये जो समण शब्द है, इसमें जो श्रम छिपा है, वो हमें ये बताता है कि नहीं, केवल प्रार्थना से, केवल आपकी इच्छा से आप कुछ उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी जीवन में करना है उसके लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जैन धर्म का एक बेसिक जो गुण है वो पुरुषार्थी होने का है। तो इस तरीके से हमारे जो साधु हैं वे समता, शुद्धता, पुरुषार्थ और इस तरीके से संयम, ये जो प्रमुख गुण हैं, इनको मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। दूसरा शब्द इसमें निगंध शब्द है, जो कि जैन धर्म को निगंध धर्म कहा जाता है। निगंध प्राकृत का शब्द है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। ये भी अपने आप में जैन धर्म की विशेषता को समेटे हुए। जिस निगंध का मतलब है जिसके कोई ग्रंथ नहीं। ग्रंथ का क्या अर्थ? तो ये प्राकृत की विशेषता है कि ग्रंथ के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है ग्रंथ का परिग्रह, कि जिसके पास कोई परिग्रह नहीं है, जो निष्परिग्रही है, जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वही व्यक्ति जैन धर्म का पालन करने का अधिकारी है।
जैन धर्म में रह करके अपनी आत्मा को विकास करने का अधिकारी है। तो एक तो उसको है आसक्ति से दूर रहना, परिग्रह से दूर रहना। और ग्रंथ का एक अर्थ और है, ग्रंथ कहते हैं गांठ को। हम जानते हैं कि हमारे भीतर जो कई तरह की कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कसाएं हैं, ये कसाएं गांठ कहलाती है, जो हमारे जीवन में बंध जाती हैं और हमें प्रोग्रेस नहीं करने देती, उन्नत नहीं करने देती। तो जैन धर्म ये कहता है कि आपके जीवन में इतनी सरलता होनी चाहिए कि हमारे मन में किसी के प्रति बैर की, द्वेष की, शत्रुता की, लोभ की, इस प्रकार की कोई गांठ ना हो। हम सीधे मार्ग पर चलें, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर, कपट के मार्ग पर, माया के मार्ग पर नहीं चलें, तब हम जैन धर्म का पालन कर सकते हैं। और इसका जैन धर्म का एक शब्द और हमें मिलता है पुराना, वो है अरहत धर्म। अरहत धर्म का अर्थ है कि गुणों का धर्म। हम दूसरे में गुणों को देखें, उनके दुर्गुणों को नहीं देखें। आप सब जानते हैं कि जैन धर्म में हम जिनको महापुरुष मानते हैं, जिनको पंच परमेष्टि कहते हैं, सबके जो इष्ट हैं उनको कहते हैं, उनकी हम वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो वहां गुणों का नमस्कार है, किसी व्यक्ति विशेष का नमस्कार नहीं। तो इस तरीके के जैन धर्म के ये जो पुराने प्राचीन जो उसके नाम है, समर धर्म, निगंध धर्म, अरहत धर्म, ये अपने आप में जैन धर्म की विशेषताएं हमारे सामने रख देते हैं, कसौटियां रख देते हैं, मार्ग हमारे सामने रख देते हैं। तो इस तरीके से हम अगर कहें, संक्षेप में कहना चाहें, तो जैन धर्म समरसता का धर्म है, कोमलता का धर्म है, मृदुता का धर्म। जब तक हमारे जीवन में समरसता नहीं होगी, मृदुता नहीं होगी, हमारे साधुओं में ये दो दो गुण नहीं होंगे, तब तक वो जैन धर्म का ना तो प्रचार कर सकेंगे, ना अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। तो इस तरीके से गुणों को अर्जन करने का और उपलब्धि जो हमें प्राप्त हुई है उनको विसर्जन करने, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया वो दूसरों के लिए, हमारे लिए उतना नहीं है। तो गुणों का अर्जन और उपलब्धियों का विसर्जन, ये जैन धर्म की मूल विशेषता है। अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम जैन धर्म के सही स्वरूप को समझ पाएंगे। बहुत विस्तार से है, जैन धर्म में समता का बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है, उस सब की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। जैन धर्म के जो नियम अभी बताया, जैसे कि 5 व्रतों पर आप सुन चुके हैं, उनकी चर्चा मुझे यहाँ नहीं करना है। लेकिन जैन धर्म की अगर हम विशेषता देखें तो एक विशेषता हमको और मिलती है। अगर हम भारत के धर्मों का अध्ययन करें, जैसे वैष्णव धर्म है, तो जो विष्णु को मानते हैं, विष्णु को आधार मानते हैं, वहां से वैष्णव धर्म शुरू हुआ। शैव धर्म को माने तो जो शिव को आराध्य मानते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कई चीजें हैं वो शैव धर्म है। तो इस तरीके से किसी की किसी ना किसी व्यक्ति को लेकर के धर्म के नाम पड़े। और जबकि हम कहें हम गीता को मानते हैं, वेद को मानते हैं, तो उससे हिंदू धर्म जुड़ता है। लेकिन जैन धर्म की एक विशेषता है कि ना तो ये शास्त्र परक, किसी एक शास्त्र पर निर्भर नहीं है, किसी एक शास्त्र से प्रारंभ नहीं हुआ है, और इसी तरीके से ना ये शास्त्र परक है और ना व्यक्ति परक है, किसी व्यक्ति से, एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जैन धर्म किससे जुड़ा हुआ है? तो 24 तीर्थंकर जो जैन धर्म के हुए हैं, उनके आधार पर, उनकी जीवन पद्धति, उनके उपदेश, उस आधार पर जैन धर्म विकसित हुआ। इसीलिए एक शास्त्र पर विकसित न होकर के हमारे जो प्राचीन आगम है, हमारे तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिए, उनके जो आगम जिनमें हैं, ऐसे हमारे प्राचीन आगम जो हैं उन प्राकृत में लिखे गए आगमों पर निर्भर है। और इसी तरीके से जैन धर्म चमत्कार पूर्वक भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई धर्म में कोई चमत्कार हो जाए, उससे उसका प्रचार हो जाता है। तो जैन धर्म में ऐसा कोई चमत्कार भी नहीं है। जैन धर्म एक क्रमिक विकास का धर्म है, जो आत्मा को विकसित करने का धर्म है, उसके गुणों को पहचानने का धर्म। इसी तरीके से जैन धर्म की एक विशेषता ये भी है कि जैन धर्म काल परक भी नहीं है कि 200 वर्षों तक रहा या 400 वर्षों तक रहा या 800 वर्षों से शुरू हुआ या 1200 वर्षों से शुरू हुआ, काल परक भी नहीं है। जैन धर्म को इसलिए अनादि निधन कहा गया। ये सही है कि हमारी सभ्यता जब से शुरू हुई, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और हमारे जब से ग्रंथ हमें प्राप्त हुए, वेद हैं, रामायण है, महाभारत है,
तो जिन चीजों का हमको अस्तित्व प्राप्त हुआ, उन सब से पूर्व जैन धर्म के अस्तित्व का पता हमें चलता है। वेदों में जैन धर्म के तीर्थंकरों के नाम है, और सिंधु सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति में जैन धर्म का पुरातत्व हमको प्राप्त है। तो इस तरीके से ये काल परख न हो करके ये बहुत प्राचीन, भारत का प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म। तो हम जैन धर्म में के प्राण जैना पर अगर चर्चा करें, तो पहले हम जैन शब्द पर चर्चा करें तो हमें ये जानकारी होती है कि जैन धर्म क्या है। दूसरा शब्द इसमें है धर्म शब्द। अब आप देखें कि जैन धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ क्या प्राप्त होती है। तो किसी व्यक्ति ने कोई अपना सिद्धांत दे दिया हो ऐसा नहीं है, या किसी एक वर्ग के लिए कोई सिद्धांत दे दिया हो, ऐसा जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में ये कहा गया कि हमारे जो स्तर है, व्यक्तियों के विकास के जो स्तर है, उस स्तर के हिसाब से जैन धर्म की परिभाषाएं हमें प्राप्त होती है। और वो परिभाषाएं हमें जो प्राप्त होती हैं, उनमें ये कहा गया वास्तव में कि वस्तु का जो स्वभाव है, अगर हम दर्शन की दृष्टि से देखें तो इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, उनके जो स्वभाव हैं, उन स्वभावों से परिचित हो जाना जैन धर्म। हमारी दिक्कतें क्या है कि हम एक दूसरे के स्वभाव से परिचित नहीं है, और एक दूसरे से ऐसी अपेक्षाएं करते रहते हैं जो उसके बस में ही नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है, उनसे हम वो अपेक्षाएं करते हैं। तो जैन धर्म कहता है कि जितनी हमारी द्रव्य है, उनके स्वभाव से हम परिचित। दूसरी एक और दिक्कत है कि हम शरीर के आधार पर धर्म की चिंता करने लगते हैं। इसने तिलक लगा लिया, इसने धोती पहन ली, इसने तिलक वो कर लिया, इसने ये धारण कर लिया, तो जैन धर्म वो धर्म धार्मिक हो गया। जैन धर्म कहता है इससे धर्म नहीं है। हमारी जो आत्मा के गुण हैं, उत्तम, क्षमा इत्यादि, उन गुणों को अगर हम प्राप्त करेंगे तो हम जैन धर्म का पालन करें। धर्म में एक बात और हमारे यहाँ परिभाषा दी गई कि जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म का स्वरूप है। साधुओं ने इस पर सारी अपना जीवनचर्या उनकी इसी पर चलती है। तो आप देखें कि हमारी समाज में कितने स्तर के लोग, सभी लोग वस्तु स्वभाव के धर्म को नहीं मान पाते, सभी लोग उत्तम, क्षमा इत्यादि जो आत्मा के गुण हैं उनका विकास नहीं कर पाते, सभी लोग रत्नत्रय की जो पालना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालना, जानना, ये सब करना नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। तो हमारे आचार्य ने कहा भाई इतना कुछ नहीं भी कर सकते हो, तो एक छोटी सी परिभाषा उन्होंने दी, जीवाणम रक्षणम धम्मो। जीव की रक्षा करना धर्म, प्राणी की रक्षा करना धर्म। अब ये बताइए, विश्व का कौन ऐसा व्यक्ति है जो धर्म की इस परिभाषा को नहीं मानता। तो जैन धर्म सबके लिए हो गया, पूरे विश्व के लिए हुआ। तो इस तरीके से सभी स्तरों पर हमारे जैन धर्म के स्वरूप हमारे सामने प्राप्त होता है। तो इस तरह हम देखें तो जैन हम शब्द हमारे सामने स्पष्ट होता है, धर्म हमारे सामने स्पष्ट होता है, और जैन धर्म का जो प्राण है वो है प्राणियों की रक्षा करना। ये जैन धर्म का प्राण है। जब तक हमारे मन में ये भावना नहीं होगी, ये लक्ष्य नहीं होगा, तो हम किन्हीं सिद्धांतों को नहीं अपना सकते। ये केंद्र बिंदु ये है, इसके चारों तरफ हमारे सारे व्रत, हमारे नियम, हमारी चर्या, हमारी तपस्या, इसी के पीछे हमारी दौड़ती। तो आज का जो हमारा चौथा शब्द है जैना, वह जैना भी इस जीवाणम रक्षणम धम्मम, जीवों की रक्षा करना धर्म है, प्राणी का संरक्षण करना धर्म है, इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और इसकी पालना के लिए इस जैना शब्द का प्रयोग हमारे आचार्यों ने, प्राकृत के आचार्यों ने आज से 2000 साल पहले हमारे आगमों में किया। जैना क्या है, वास्तव में ये समस्या है, और उस समस्या का समाधान जैना है। क्या समस्या है? हम कॉलेज में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बहुत से लोगों से चर्चा होती है, वो कहते हैं सर ऐसा है कि आप अहिंसा को तो मानते हैं, अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म मानता है, लेकिन हमारे जीवन में जितने हम काम करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है सुबह से शाम तक की क्रियाएं जिनमें हिंसा नहीं होती। तो हम कैसे अहिंसा का पालन करें, कैसे जैन धर्म का पालन करें? ये समस्या आज की नहीं, ये समस्या 2000 साल पहले
हमारे आचार्यों के सामने, तीर्थंकरों के सामने, चिंतकों के सामने ये उपस्थित थी और उन्होंने उसी को आधार पर रह करके ये जैना शब्द का प्रयोग हमारे सामने कहा किया। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो उल्लेख मिलते हैं जैना के, वो सबसे पहले हमारे एक ऋषि हुए हैं, हमारे एक आचार्य हुए हैं भट्ट के, आचार्य भट्ट के। ये ईसा की दूसरी शताब्दी में, आज से 1900 साल पहले हुए थे और उनका ग्रंथ है मूलाचार। उस मूलाचार ग्रंथ में उन्होंने इस जैना शब्द का प्रयोग किया। इसी तरीके से हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है 10 वैकालिक, आगमों का जो मूल सूत्र है 10 वैकालिक, उसमें इस जैना शब्द का प्रयोग हुआ, इसकी गाथा प्रयोग में। हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है उत्तराधीन सूत्र। उत्तराधीन सूत्र में हमें इस शब्द का प्रयोग, इसकी व्याख्या प्राप्त होती है। तो ये समस्या कब आई? जब लोगों ने कहा कि हमारी हर क्रिया हिंसा से संबंधित है, तो हम उस हिंसा से कैसे बचें। तो जैसे एक सूत्र होता है, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस युग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज हम सभी पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना से पीड़ित हैं, कोविड से पीड़ित, और उसकी समस्या हल करने के लिए हमारे यहाँ लॉकडाउन एक प्रचलित शब्द हो गया। और लॉकडाउन का मतलब हो गया कि हमारी जो गतिविधियां हैं, चाहे व्यापार की हो, चाहे जीवन की हो, चाहे दैनिकचर्या की हो, उनको जो है धीरे धीरे सीमित करना, इतनी सीमित कर देना कि हम सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके और हम किसी प्रकार के छुआछूत में या बीमारी से पीड़ित ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आचार्य ने 2000 साल पहले ये मिनी लॉकडाउन हमारे सामने लगा दिया और देखें उसमें कोई चीज छूटी नहीं। उन्होंने जो श्लोक दिया, जो गाथा दी प्राकृत की, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सये, जयम भुंजंतु भाषंतो, पावकम्मम न बंधे। व्यक्ति कैसे दुखी नहीं होगा, कैसे पीड़ित नहीं होगा? तो उन्होंने कहा, भाई सुबह से शाम तक की जो तुम्हारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को जयम, जयम शब्द भी प्राकृत का शब्द, और जैसे मैंने कहा कि प्राकृत के शब्द कई अर्थ देते हैं, तो ये जयम जो शब्द है हमें बड़ा सार्थक शब्द आचार्यों ने दिया। और जयम का मतलब है यहाँ सावधानी पूर्वक कोई भी क्रिया करना। अब क्रियाएं देखिए क्या है हमारी दैनिक क्रियाएं। तो आचार्य ने कहा चरे, चरे का मतलब है चलना, और चिट्ठे का मतलब है ठहरना, आसे का मतलब है बैठना, स्वयं का मतलब है सोना, भुंजनतों का मतलब है भोजन करना, और भाषंतों का मतलब है बोलना। चलना, ठहरना, बैठना, सोना, भोजन करना, बोलना, ये 6 क्रियाएं जो बताई सुबह से शाम तक की, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्रिया छूट गई। जिंदगी में जो हम करते हैं, इन्हीं से जुड़ी हुई सारी क्रियाएं करते हैं। तो आचार्य ने ये कहा कि तुम्हारी जो ये क्रियाएं हैं, इनको कैसे करो? सावधानी पूर्वक। जयन का मतलब यहाँ प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न पूर्वक नहीं है, हम किसी में अग्रसर होकर के नहीं करना, बल्कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमको सावधानी रखनी। तो सावधानी शब्द इस जयना के द्वारा हमारे सामने आए। लेकिन सावधानी के और बारीक शब्द आचार्य ने हमको दिया, और वो दिया विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब है दृष्टिपूर्वक। हम कई बार करते हैं, सावधानी तो रखते हैं लेकिन दृष्टि नहीं रखते, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। तो ध्यान पूर्वक ही जरूरी है। एक बार तो शरीर की क्रिया है जिसको हम आंखों से देखना कहते हैं, और एक दृष्टि की क्रिया है जिसे मन का भाव के द्वारा देखना कहते हैं। तो आचार्य ने कहा कि अगर हम ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक चलेंगे, चलने में हमारे बहुत से जीव मरते हैं, लेकिन हम देख करके चलें, ऐसी जगह चलें कि जहां जीव जंतु कम से कम हो। हम ठहरते हैं, ऐसी जगह बैठ जाते हैं, ऐसी जगह ठहर जाते हैं जहां जीव ही जीव इकट्ठे हैं, और हम बैठने में उनका ध्यान नहीं रखते। बैठने में भी ऐसे बेंच पर, ऐसी जगह पर, ऐसी भूमि पर, ऐसे घास वाली जगह पर, ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां हमें नहीं बैठना चाहिए। इसी तरीके से सोने का है, हम ऐसी जगह सो जाते हैं जहां ना तो सफाई है, ना किसी प्रकार के कीटाणु
से उसको रहित किया गया है। तो सोने में भी हमें ध्यान रखना है। भोजन करने में भी यही कहा गया कि हम एक्चुअली जो भोजन करते हैं, कभी हमने सावधानी रखी नहीं कि हमको क्या सुपाच्य है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, क्या नहीं है, ये ध्यान नहीं रखा। केवल भूख मिटाने के लिए हम खाना खाते रहते। तो भोजन करने में भी हमारी अशुद्धि रहती है, ध्यान नहीं रहता है। और एक है बोलना। बोलना तो आप सब जानते हैं कि कभी हम विचार करके नहीं बोलते, और सारे विवाद का जड़, दो ही चीजें जिंदगी में विवाद करती हैं, एक तो स्वाद और एक विवाद। यही संकट पैदा करते हैं। स्वाद के कारण हमारा सारा भोजन प्रक्रिया बिगड़ती है, और विवाद के कारण हमारी सारी वचन की क्रिया, हमारी आपसी संबंध, ये सब बिगड़ते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आचार्य ने कहा कि भाई इन पर तुमको सावधानी रखनी है, विजिलेंस रखना है, संयम रख। क्यों? अगर हम इतना रखेंगे तो फिर वही जैन धर्म का सिद्धांत आ गया, जीवानम रक्षणम धम्मम। लक्ष्य हमारा क्या है? अगर हम सावधानी रखेंगे, दृष्टि रखेंगे, तो जीवों की कम से कम हिंसा होगी, अधिक से अधिक उनका बचाव होगा, ये भावना हमारे मन में रहे। तो वास्तव में ये एक मनोवैज्ञानिक उपचार है। हमारी जो वर्तमान समस्याएं हैं, उन समस्याओं का ये मनोवैज्ञानिक उपचार है जैना, जो 2000 वर्ष पहले हमें हमारे आचार्यों ने हमारे सामने उपस्थित कर दिया। हम आलस बहुत करते हैं, अरे कौन देखे, गेहूं आ गया पिसवा दो, कौन देखे, अरे ये चीज आ गई है बना लो, कौन शोधे, सब्जी कैसी है, कौन देखे, जल्दी है, जैसा है उसको कर लो। सौभाग्य से जैन परंपरा में, जैन पारिवारिक जो हमारी व्यवस्था है, उसमें हमारी जो बहनें माएँ हैं, वो शुद्धि का बहुत ध्यान रखती हैं, और हर चीज को सोच समझ करके खाने की बात, चलने की बात, बोलने की बात रखती हैं। तो ये हम प्रमाद को दूर करके और हम इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, विजिलेंस पूर्वक क्रियाएं करते हैं, जागृति पूर्वक जो क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं, उसका अंत है जगना, उसका अर्थ है जयना, जिसको हम जयम शब्द से प्राकृत में प्रयत्न किया गया। आप देखें हमारी क्या क्या क्रियाएं आ गई। थोड़ा सा अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें, तो चलना में गति आ गई, जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन उस प्रोग्रेस में कितने लोगों की हानि होती है, ये नहीं देखते। हमारी स्थिरता आ गई, हम लोगों को रोकते हैं, बचाते हैं, लेकिन कितने लोगों का उससे नुकसान होता है, ये नहीं देखते। इसमें बैठना आ गया, इससे हमारी संगत आ गई कि हम किस संगत में बैठे हैं, किस संगत में हमको नहीं बैठना चाहिए। तो व्यसनों में ठहरना, कुमार्गों पर चलना, गलत संगत से बैठना, ये 3 क्रियाएं होगी। फिर हमारे क्रिया है सोना, तो अनुचित स्थानों पर सोना, कहाँ कहाँ जा करके हम सो जाते हैं, उन चीजों से बचना। और भोजन करना का मतलब है भोग करना। भोजन का मतलब खाली खाना पीना नहीं है। हम जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं, वो अभक्ष है कि नहीं है, अपृष्ट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इन चीजों का ध्यान रखना। और एक जो क्रिया बची थी बोलना, उसमें विचारना आ गया, बोलना आ गया, पढ़ना आ गया। अर्थ का मतलब ये हो गया कि हम जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे शब्द अपशब्द तो नहीं है, वे किसी को नुकसान पहुंचाने वाले तो नहीं है, किसी भावनाओं को दूषित करने वाले तो नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं अगर हम करेंगे, तो हम हिंसा से भी बच सकेंगे और जैन धर्म का भी पालन कर सकेंगे। इसलिए जैना को जैन धर्म का प्राण कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि बिना इसके हम जैन धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारे आचार्यों ने, समंत्रभद्र आचार्य ने, अमृतचंद्र आचार्य ने, कुंद कुंद जी ने अलग अलग क्रियाओं पर हमें प्रमाद रहित चर्या करने की बात कही है। और इस तरह हम किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक कर सकें, ये बात कही गई। और ये मैं 2000 वर्ष पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे बीच के भी जो कवि हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की हमें सचेत करने के लिए ये बात कहती रही। एक कवि जौहरी लाल हुए हैं, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए हैं, और एक बहुत समाज में प्रचलित है आलोचना पाठ। आलोचना पाठ में ये होता है कि हम अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की आलोचना करते हैं कि मैंने ये काम कर दिए, ध्यान नहीं दिया,
इसमें कई जीवों की हिंसा हो गई, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। वो उनके मैं शब्द कहता हूँ, कभी कहते हैं कि किए आहार निहार बिहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जो खाई, हा हा मैं दुष्ट अपराधी, प्रिय जीवन को विराधी, फावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं ली। कितना स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि मैंने बिना देखे सोधे वस्तुओं को खा लिया, निहार कर लिया, आहार कर लिया, विहार कर लिया, इनमें नहीं जतन विचार। ये जतन सब कहाँ से आया? इसी जैना से आया। 2000 साल की यात्रा करते करते इस कवि के पास पे भी आ गया और कहता है मैंने थावर की जतन न की। थावर का मतलब है जो स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय के जीव हैं। हमारे चारों तरफ क्या है? जीव, जल, जन और जमीन और सारे जंतु। तो जल, जमीन और जंतु, इनकी हमने विचार नहीं किया इनके संबंध में, और करुणा अपने सामने और में करुणा नहीं की नहीं। तो ये प्रायश्चित का जो हमारे कवियों ने इस बात को कहा है वो इसी जैना से रिलेटेड है, और केवल जैन कवियों की ये बात नहीं है। आप देखें हमारे युग में जो भी आध्यात्मिक कवि हुए हैं, आध्यात्मिक संत हुए हैं, वे इस चीज से बचे नहीं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। आप सब जानते हैं कबीर दास हमारे वहाँ हुए, और कबीर दास की जो हम जिंदगी पढ़ते हैं, उनकी लाइफ पढ़ते हैं, उनका साहित्य पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसी जैना शब्द को अपने जीवन में उतारा। उनकी एक प्रसिद्ध एक उनका कवित्व है, या चादर को सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी। कबीर कहते हैं या चादर को सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, ज्यों की क्यों धर। सबने इसको ओढ़ा, अपने दुष्कृत्यों से उसको मैला कर दिया। जो हमें परमात्मा से, हमें प्रकृति से जो चीज मिली थी, हमने उसको दूषित कर दिया। लेकिन जो दास कबीर है, उसने अपनी जीवन शैली से, अपनी पद्धति से उस चदरिया को जतन से ओढ़ी है, और जैसी मिली थी वैसी उसने वापस सौंप दी। तो ये जतन तुलसीदास और कबीर दास यहाँ पे इनके जीवन में भी रहा। उन्होंने अपने ग्रंथों में भी जल, जमीन, जगत, प्रकृति, इन सब की रक्षा में जतन करने की बात कही है। और इसलिए जैन धर्म कहता है कि विश्व की जितनी भी इकाई हैं वे सब जीवंत, कोई निर्जीव नहीं है। हमें ये मान के चलना पड़ेगा, और आज विज्ञान भी इस बात को मानने लग गया है कि जो जीवंत इकाई हैं उनकी सावधानी, उनके प्रति हमें सतर्कता रखना बहुत जरूरी होगी। तो इस तरीके से जैन धर्म की अगर की है, जैन धर्म की कुंजी है, जैन धर्म का प्राण है, तो वो जैन। और ये जैना का हमें जो प्रयोग है वो कई चीजों से हमको बचाता है। आज आप देखें हमारी जो दूसरी दिक्कतें हैं, जैन धर्म में कई ऐसे शब्द प्रचलित हैं जो जैना को सपोर्ट करते हैं। हम जैना क्यों नहीं कर पाते, जतन क्यों नहीं कर पाते हैं? हम क्यों प्राणियों की रक्षा नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आदत इतनी भरी हुई है कि हमको फुर्सत नहीं। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर वो समस्या है तो समस्या ये है कि हम खाली नहीं, वी आर नॉट फ्री। अब आप देख लें कि शरीर हमारा खाली नहीं है तो मोटापा बढ़ रहा है, शरीर को भरते चले जा रहे हैं तो बीमारी बढ़ रही है। मन हमारा खाली नहीं है, मन खाली नहीं है तो नकारात्मक सोच हमारे जीवन के चारों तरफ लिपटी हुई है। हमारा घर खाली नहीं है क्योंकि हमने इतनी वस्तुएं इकट्ठे कर ली हैं कि नई वस्तु रखने के लिए जगह नहीं। और व्यक्ति की तो बात ही नहीं करें, व्यक्ति तो खाली है ही नहीं। किसी से पूछो वो कहता है मेरे पास समय नहीं। क्यों नहीं भाई समय? तो वो सब जगह है, पूरे देश में घूम रहा है, सामाजिक गुणगान कर रहा है, दूसरों को खुश करने में लगा है, लेकिन अपनी तरफ उसका ध्यान नहीं। हम देखें थोड़ा अपनी दैनिक चर्या को, हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, अखबार में किसकी खबरें पढ़ते हैं? तो सारे विश्व की खबर तो हम लेते हैं, लेकिन खुद की खबर, हमारी आत्मा कैसी है, उसका विकास कैसा है, उसके कौन से गुण विकसित हैं, कौन से गुण विकसित नहीं है, सूखते चले जा रहे हैं, उनकी खबर नहीं है। तो दुनिया की खबर के लिए हम तैयार हैं, लेकिन खुद की खबर के लिए तैयार नहीं है। तो शायद
ये जो हमारे सामने आज विपदा आई है और आज हमको घर पे रहने के लिए कहा गया है, स्वजनों से जोड़ने का जो हमें इलाज दिया गया है, हमें संकेत किया गया है, वो वास्तव में इसी जयना का ही परिणाम कि हम अपने से भी तो मिलें, अपने से भी तो देखें। और हमारे आचार्यों ने ऐसे कार्यों के लिए हमें बड़ी संकेत दिए। मैंने अभी जैसे चर्चा की कि व्यक्ति खाली नहीं है, मन खाली नहीं है, शरीर खाली नहीं है, तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर शब्द इसी जैना को सपोर्ट करने के लिए दिया कि अगर हम ऐसा करें, खाली हो जाएं, तो हम प्राणियों की रक्षा के लिए सोच सकते। और वो शब्द दिया उन्होंने, एक प्रतिक्रमण शब्द। बहुत बार हम प्रयोग करते हैं, बहुत बार हम उसका उच्चारण करते हैं, और सुबह से शाम तक आचार्यों की बात मान करके हम प्रतिक्रमण भी करते हैं। लेकिन प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है, कभी हमने जानने की कोशिश की? तो एक तो होता है अतिक्रमण। जब तक अतिक्रमण नहीं होगा तब तक प्रतिक्रमण नहीं। हमें जहां जहां नहीं जाना चाहिए था, जो जो कार्य हमको नहीं करना चाहिए थे, जो जो चीजें हमको नहीं सौंपनी चाहिए, सोचनी चाहिए थी, वो हमने सब की, वो हमारा अतिक्रमण है। तो जैन धर्म ने एक शब्द हमको दिया, प्रतिक्रमण। और आज का वैज्ञानिक शब्द है। आज कोई भी व्यक्ति जो आधुनिक युग से परिचित है, वो डिलीट शब्द से परिचित हो। हमारा मोबाइल भर जाता है, कंप्यूटर भर जाता है, हम बहुत सी चीजें उससे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसकी गति रुक जाती है, आगे का काम नहीं होता। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि भाई तुम्हारे भीतर भी इतनी चीजें भर गई हैं, तुम्हारे मन में, शरीर में, विचार में, आसपास में, संबंधों में, उनको कुछ खाली करो, उनका प्रतिक्रमण करो। तो ये जो प्रतिक्रमण करने की बात है, वो जैना को सपोर्ट करने की बात। हम प्राणियों को जो बचाने की सावधानी की बात कर रहे हैं, जब तक हम उधर दृष्टि हमारी नहीं होगी, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जैना की जो पद्धति है, वो पुरुषार्थ की पद्धति, अर्थात कोई हमें सिखाएगा नहीं, ये स्वयं के नियम है। आप एक जैसे हम लोग कई बार लोकतंत्र की बात करते हैं कि स्वयं का शासन स्वयं के लिए, और ये क्या है, जैना जो है स्वयं के लिए स्वयं के शासन। अगर हम अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें सरकारी नियम मानना पड़ेंगे, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, 15 दिन के लिए अस्पताल जाना। तो जैना क्या है, खुद के नियम बनाए जो कि हमारे आचार्यों ने बना दिए। उन नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो यह जो पद्धति है, यह पद्धति हमें जीवन का रस देगी और हमें इस प्रकार का मार्ग बताएगी कि हम स्वयं भी अपने जीवन को उन्नत कर सकें और हमारे जो आसपास लोग हैं उनकी भी सुख सुविधा का हम ध्यान रखें। तो जैनों ने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा कि अगर हम जैना करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, व्यर्थ की क्रियाओं में नहीं उलझे, व्यर्थ की झंझटों में नहीं उलझेगा, मतलब जीवन सादा हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि हमारा जीवन जितना सादा रहेगा, जीवन में उतना ही तनाव आधा रहेगा। सादा जीवन रहेगा तो तनाव आधे होने की गारंटी आचार्य हमको देखते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम किससे जुड़ेंगे? जब दूसरों से हम अलग होंगे, दूसरों से हम सतर्कता रखेंगे, तो कहाँ जुड़ेंगे? तो हम अपनी आत्मा के स्वभाव से जुड़ेंगे, आत्मा के गुणों से जुड़ेंगे। और आत्मा को विकसित करने का लक्ष्य, यही जैन धर्म का लक्ष्य है। आत्मा को परमात्मा बनने का लक्ष्य जो है, ये जैन धर्म का लक्ष्य है। तो इस तरीके से जैना जो है, जैन धर्म का प्राण ही नहीं, बल्कि जैन धर्म का पूरा सार, पूंजी। और हमारे जीवन जो जीवन शैली है, जैनियों की जो जीवन शैली जिसको हम कहते हैं, वो जीवन शैली हमारे जीवन में अपनाने को देती है। एक शब्द और हमें इस जैना को सपोर्ट करने के लिए मिलता है, और जैन आचार्यों ने उसका बहुत विस्तार से हमारे यहाँ उसकी चर्चा की है। और उन्होंने कहा कि हम अगर सतर्कता रखेंगे तो एक चीज और हमारे जीवन में आ जाएगी। हम अभी समझते हैं कि हम वस्तुओं से सुखी होते हैं। जितनी अधिक वस्तुएं, जितनी अधिक संपत्ति, जितनी अधिक हम चीजों का अपने पास चारों तरफ इकट्ठा कर लेंगे, उससे सुखी हो। ये जैना का सिद्धांत, हमारे आचार्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैना का मतलब है कि तुम्हारे भीतर अल्पीकरण की वृत्ति आनी चाहिए। कम से कम चीजों में तुम कैसे अपना काम चला सकते हो, इस जैना के सिद्धांत से हम सीख सकते हैं।
जब तक हम सतर्कता रखेंगे, तो हम सतर्कता नहीं रखेंगे तो अधिक चीजों इकट्ठा करने लगते, अधिक चीजों पर विश्वास करने लगते हैं, अधिक विचारों को हम अपने भीतर भर लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हमें कम से कम चीजों का संतोष वृत्ति जब तक हम जीवन में नहीं अपनाएंगे, अल्पीकरण की हम प्रवृत्ति नहीं रखेंगे, तब तक हम जैन धर्म का पूरी तरीके से पालन नहीं करें। हमारी चीज में हम चूंकि मोटे बुद्धि के लोग होते हैं, तो हमारे समझ में चीजें जल्दी आती नहीं। तो हमारे आचार्यों ने इस अल्पीकरण को समझाने के लिए एक शब्द हमको दिया, सटलेस्या का दृष्टांत। ये जैन धर्म का पूरे विश्व में अकेला सिद्धांत है जो और कहीं नहीं। हमारे भीतर जो भन के भाव हैं, उन भावों को हम कैसे कम करें और कम से कम में अपने को चीजों से अपने जीवन को अपनाएं, ये सटलेस्या का सिद्धांत हमको देता है। और इसमें एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे दिया, कथा हमारे दी कि 6 लकड़हारों ने अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए एक पेड़ का उपयोग कैसे करना है, ये दृष्टांत हमारे साथ। समय कम है, मैं ज्यादा चर्चा आपसे नहीं करना चाहता, लेकिन ये सटलेस्या का सिद्धांत है जो ये कहता है कि प्रकृति जो हमें दे रही है, उसी में हम अपना जीवन यापन करें, प्रकृति को नष्ट करके हम अपना जीवन यापन नहीं करें। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा और अपनी बात धीरे से समाप्त करूंगा। हमारे एक आचार्य हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज, जैन धर्म के 19वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के बहुत बड़े आचार्य, प्रथम आचार्य शांति सागर जी। उनके उपदेश, उनके जीवनी आप पढ़े, इतने सुंदर दृष्टांत के द्वारा वो समझाते हैं कि अल्पीकरण क्या है, जैना क्या है। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा करो कि तुम चींटी बन करके एक दाना चीनी का खा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथी बन करके पूरे गन्ने के खेत को मत उजाड़ो कि लोगों को चीनी मिलना मुश्किल। चींटी बन करके अगर तुम खाओगे तो एक दाना खाओगे, लेकिन हाथी बन करके अगर हम सारी चीजें उजाड़ेंगे तो लाखों लोगों की जो उपयोग की वस्तु है वो खत्म हो जाए। तो जैना का सिद्धांत यही कहता है कि हम अगर अपनी क्रियाओं को, सुबह से शाम तक की क्रियाओं को अगर हम कंट्रोल रखेंगे, सीमित रखेंगे, तो इस तरीके से हम अल्पीकरण के द्वारा अपने भी जीवन सुखी रखेंगे। और दूसरा, जो हमारे आसपास जो रहने वाले जीव हैं, उन जीवों को हम सुखी रख सकेंगे। और हमारे जो पर्यावरण का संरक्षण है, जब तक हम अपनी क्रियाओं को सीमित नहीं करें, तब तक पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसको सुरक्षित रखना, उसको शुद्ध रखना, शुद्ध हवा की हमें सुरक्षा करना अपने जीवन को बचाने के लिए, वो तभी हो सकती है जब हम अधिक से अधिक उसको दूषित ना करें। ये जैना का सिद्धांत हमें कई प्रकार के दूषणों से बचाता है, और उन दूसरों से अगर हम बचेंगे तो पर्यावरण हमारे सामने शुद्ध हो। अब मैं एक छोटी सी बात कह के खत्म करना चाहूंगा, और वो बात यह है कि कैसे हम चीजों को पता चले। तो हमारी एक जो आदत हो गई है, और आज हमारे आपाधापी में हमने जिन चीजों को छोड़ दिया है, वो हमारे स्वाध्याय की प्रवृत्ति हमसे छूट गई। हम दुनिया भर की चीजें पढ़ेंगे, कोर्स की पढ़ेंगे, बाहर की पढ़ेंगे, और भी मनोरंजन के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें जो आत्मा की खबर दे, ऐसे हम श्रुत को नहीं पढ़ेंगे। श्रुत का मतलब है हमारे शास्त्र, हमारे आगम, उनमें सभी चीजें हमारे मन में हो गया कि उनमें सब तो ढकोसला है, उनमें तो सब दर्शन की बातें हैं, हमारे समझ की बातें नहीं है, बड़ी कठिन बातें हैं। ऐसा नहीं है। प्राकृत भाषा को जो हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने अपनाया था, वो इसीलिए अपनाया था कि वो जन साधारण की भाषा थी, जनता की भाषा थी। जनता के शब्दों में उन्होंने जनता को ये उपदेश दिए। तो वो कहते हैं भाई, स्वाध्याय को अपने जीवन में बनाए रख। और हमारे आचार्यों का ये बड़ा प्रयत्न रहा है कि कोई भी बात को बिना दृष्टांत के नहीं देते थे, बिना उदाहरण के नहीं देते थे। तो श्रुत के लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया? उन्होंने कहा देखो, जो सुई होती है, वो सुई बहुत तीखी होती है, उसकी जो नोक है बड़ी तीखी होती है। अगर वो खाली पड़ी रहेगी तो आपके पैर में चुभेगी, लेकिन उस सुई में अगर एक सूत का धागा पड़ा है, धागा पड़ा हुआ है 1 फुट का, 2 फुट का, तो आप कहीं से भी उस सुई को उठा लोगे, आपको दुखी नहीं करेगी, आपके पैर में नहीं चुभेगी। ये श्रुत
सूत किसको कहते हैं? इसी श्रुत को कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा जो शास्त्र है वो इस प्रकार का धागा है जो तुम्हारे जीवन को बांध के रखेगा, खुला नहीं छोड़ेगा। और तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कहीं भी कैसे भी, तुमको कहीं ना कहीं से खोज लिया जाएगा। तुम अपना मार्ग स्वयं किसी ना किसी से पालोगे। तो ये हमें जो श्रुत का सिद्धांत दिया है वो सुनने का सिद्धांत। श्रुत माने सुनना भी होता है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि अगर हमें अच्छी चीजें जानना है, जैना को जानना है, प्रतिक्रमण को जानना है, समता को जानना है, पुरुषार्थ को जानना है, तो हमें शास्त्र को भी जानना पड़ेगा, श्रुत को भी जानना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर हम चलेंगे, हम अगर अपनी क्रियाओं पे संयम रखेंगे तो हमारा समाज भी सुखी होगा। आज जैन धर्म सबसे ज्यादा समाज सेवा में अग्रणी है। वो 4 प्रकार के दानों के द्वारा पूरी समाज को सहयोग करने का प्रयत्न करता है और उनकी सहायता करने का प्रयत्न करता है। वो सब तभी हो पाएगा जब हम अच्छी तरह से अपने दायित्व को समझेंगे, अपने नियमों को समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने हमें जो जैन धर्म का, प्रतिक्रमण का, पुरुषार्थ का और स्वाध्याय का जो हमें ये सारे नियम दिए हैं, वो अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे आचार्यों ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, जीवन को कंट्रोल करने का, सीमित करने के जो हमें नियम दिए हैं, वे हमें उपयोगी साबित होंगे। हम जैन धर्म को भी समझेंगे, प्राणियों के संरक्षण को भी समझेंगे और समाज की सेवा को भी समझेंगे। आपने ध्यान से सुना और मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं जो जैन फाउंडेशन है उसके अधिकारी, उसके संयोजक श्री रमेश शाह, श्री नील शाह और उनके सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने ध्यान से इसको सुना, उसके लिए प्रति मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच कोई जिज्ञासाएं हो, क्योंकि हम टीचर और विद्यार्थी हैं, तो हम आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। कोई बात हो तो हमें प्रसन्नता होगी कि हम इसमें चर्चा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बहुत ही आज का इंफॉर्मेटिव, कि आपके एक एक शब्द बहुत ही, हर चीजों के अंदर कुछ ना कुछ एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिल रहा था। आपने बहुत ही सुंदर आज के सेशन की शुरुआत की, जिसमें आपने जैन धर्म के प्राचीन नामों का उल्लेख किया, साथ ही साथ आपने जैन धर्म का स्वरूप बताया और जैन धर्म के अंदर और धर्म की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई। और आपने एक बहुत सुंदर डेफिनेशन आज धर्म की जो कि सर्वधर्म मान्य हो सके, ऐसी आपने एक व्याख्या बताई, जिसके अंदर आपने कहा कि जीवों की रक्षा करना यानी धर्म है, जो कि हर धर्म को मान्य है, ऐसी परिभाषा है। और उसके ऊपर आपने बहुत ही सुंदर आज का ये हमारा स्वाध्याय हुआ, मैं कहना चाहूंगा। और कुछ जिज्ञासाएं दर्शकों ने व्यक्त की है। सो प्रोफेसर साहब, मैं कुछ 2-4 प्रश्न लेना जरूर चाहूंगा। जरूर उसमें जरूर। सबसे पहला प्रश्न विमला जी का आया हुआ है कि जैन धर्म के प्राचीन नामों में आपने अर्हत शब्द का उल्लेख किया, तो ये जी अर्हत के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है। अभी जो एक चर्चा आई है कि मैंने कहा था कि निगंध धर्म, समण धर्म और अरहत धर्म, तो वास्तव में हमारे जो महापुरुष हैं और जो अपने कर्मों को दूर करते हैं, तो जब 8 प्रकार के कर्म जैन दर्शन में माने गए हैं और वो 4 प्रकार के कर्मों का जब नाश कर देते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो अरहत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जब 8 प्रकार के कर्मों को वो प्राप्त नाश कर देते हैं तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो अरहत का मतलब है जिन्होंने अपने कर्मों को नष्ट करने की प्रक्रिया में जो आगे हैं और पूज्यता जिन्होंने प्राप्त कर ली है, गुणों को प्राप्त कर ली है, ऐसे वो अरहत होते हैं जिन्होंने अपने 4 कर्मों को, घातिया कर्म जिनको कहते हैं, उनको नाश कर दिया है, वो अरहत। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, और एक प्रश्न आया है, हमारे पास थोड़ा समय है, उनको जानना है कि ये जो आपने लेशिया की बात बताई, जी जी तो जी ये लेशिया का और थोड़ा डिटेल में अर्थ जानना है कि जी वास्तविकता में लेशिया क्या है, हमारे भाव हैं जी। कि हमारे थॉट्स हैं, विचार है, इसमें क्या है? ऐसा है कि मैंने जो सटलेस्या की बात की थी, सटलेस्या का दृष्टांत हमारे यहाँ दिया गया। लेस्या का मतलब होता है चिपकना। लेस जो शब्द है वो चिपकने के अर्थ में। हमारे कर्म हमारे
आत्मा के साथ कैसे चिपटते हैं? अगर हमारे भाव नहीं हो, मन वचन काया की क्रियाओं के साथ जो हमारे भाव होते हैं कि किस भाव से हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, उसी प्रकार से कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। तो लेस्या का अर्थ हुआ कि हमारे जैसे भाव होंगे उस तरीके से तीव्र भाव कर्म के साथ जुड़ेंगे। मैं पूरा दृष्टांत नहीं कर पाया था, उसमें 6 व्यक्तियों का जो उदाहरण है कि एक वृक्ष को काटने के लिए जब भूख लगी तो उसने कहा मैं नीचे से वृक्ष को पूरा काट देता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ कृष्ण लेस्या वाला कहा, काले विचार वाला। दूसरा कहता है मैं ऊपर जाकर के मोटा तना काट देता हूँ, तो उसको जो है आगे चल के कपोत लेस्या कहा। फिर इस एक ने कहा मैं टहनी काट देता हूँ, तो उसको पद्म लेस्या कहा। फिर एक को पीत लेस्या कहा। धीरे धीरे एक व्यक्ति आया और उसने कहा मैं गुच्छे तोड़ लाता हूँ जिसमें कच्चे गुच्छे भी होंगे और पके फल भी होंगे। तो नीचे जो व्यक्ति खड़ा था उसने कहा अरे मूर्खो, तुम लोग देख नहीं रहे हो, इस पेड़ के नीचे इतने फल पड़े हुए हैं कि अगर हम उनको खा ले तो हमारी भूख मिट सकती है। वो शुक्ल लेस्या वाला। तो इस तरीके से हमारी जो लेस्या है हमारे भावों को व्यक्त करने वाली है और इनको रंगों के माध्यम से जैन दृष्टि से समझाया गया है। लेस्या पे बड़ा काम वैज्ञानिक दृष्टि से भी हुआ है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हुआ है, पीएचडी इस विषय पे भी दी है। तो लेस्या को समझना अर्थात अपने भावों को समझने का अर्थ है, और भाव पूर्वक की जो हमारी क्रियाएं हैं वही हमारे कर्मों को हमको दुख देती है, ये कहा। इसी के संदर्भ में एक प्रश्न आया है कि हम कैसे अपने आप को टटोलें कि हम 6 लेशिया में से कौन सी लेशिया में आते हैं, क्योंकि हम तो जंगल में या पेड़ों पे से फल तोड़ने नहीं जा रहे हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, घर पे फल आ जाते हैं। तो हम ठीक है, ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में जिसमें हम अपने आप को टटोल सकें। इसमें वास्तव में जो सठ लेस्याओं का आधुनिकरण है, वो आधुनिकरण का अर्थ है चॉइस, कि आप क्या निर्धारण करते हैं। आपके सामने 10 चीजें हैं, आप इसका उपयोग करें कि इसका उपयोग करें कि इसका उपयोग करें। तो एक शब्द जैनिज्म ने दे दिया, अल्पीकरण, कि कम से कम में आपका जो काम चल सकता हो उसको आप उपयोग में लें, तो आप शुक्ल लेस्या वाले हो जाए। जितना अधिक सामग्री का आप उपयोग करेंगे उतने अधिक लोगों के संपर्क में, उतने अधिक प्राणियों को आप तकलीफ दें। तो अल्पीकरण का जो सिद्धांत होगा उस क्रम में हमारे लेस्या के भाव, कि हम कम से कम कितना कर सकते हैं, उसी क्रम से हमारे लेस्याओं के भाव आधुनिक युग में। जो चॉइस है उस चॉइस में हमारी दृष्टि क्या है और वो चॉइस किस पर्पज के लिए। कई बार होता है कि हम केवल अपने सुख के लिए चॉइस करते हैं, मुझे तो ये करना है, दूसरों को जो होना हो, तो वो कृष्ण लेस्या में आ जाएगा। और चॉइस ये रहेगी मेरा भी काम चले, उनका भी काम चले, कम से कम में चले, तो हम उसी तरीके से शुक्ल लेस्या की तरफ बढ़ते हैं। तो आधुनिक युग में जो चॉइस हमारे सामने है वो लेस्याओं को निर्धारित बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर इस संदर्भ में मार्गदर्शन दिया कि हमारी चॉइस और हमारे पास पावर टू चूज़ है, और डेफिनिटली हमारी चॉइस ही डिटरमाइन करेगी, हमारे भाव ही डिटरमाइन करेंगे कि हमारी किस प्रकार की लेशिया है। जी। इसी संदर्भ में आगे प्रश्न ये भी आया कि क्या इस समय में, यानी कि ये समय में शुक्ल लेशिया किसी को हो सकती है? उसमें ऐसा है, जैन दर्शन ये मान के चलता है, वो तो ये मान के चलता है कि आत्मा परमात्मा की स्थिति तक पहुंच सकता है। आत्मा के जो गुण हैं, वो आत्मा के गुण जो परम तत्व के गुण होते हैं, वहां तक अपनी साधना के द्वारा जा सकता है। उतनी साधना उसमें होनी चाहिए। तो उस तरीके से शुक्ल लेस्या के लिए हमें उतनी साधना करनी पड़ेगी। हम ये सोचें कि हम गृहस्थ जीवन का भी पूरा लाभ लें, गृहस्थ जीवन की सारी सामग्री का भी पूरा लाभ दें और शुक्ल लेस्या में पहुंच जाए, तो ये संभव नहीं है। शुक्ल लेस्या पे हमारे जो साधक है, हमारे जो मुनिजन है, जो दिन में एक बार पानी का प्रयोग करते हैं, एक बार भोजन का प्रयोग करते हैं, हमेशा शास्त्रचर्या में लगे रहते हैं, जिनकी इच्छाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, वो शुक्ल लेस्या में पहुंच जाएंगे। तो पहुंचना संभव है, लेकिन उसका मार्ग भी उतना ही हमें चारित्र की तरफ ले जाएगा। जितना हम चारित्र का पालन करेंगे उतनी शुक्ल लेस्या के नजदीक पहुंचे। तो बेसिकली एक रीत से ये भी कह सकते हैं, आज का हमारा जो विषय रहा है कि जितना जीवन में जैना का पालन करेंगे उतना ही हमारी हाँ, लेशिया पॉजिटिविटी की लेस्या की तरफ तरफ जाएगी। हमारी शुद्ध होगी, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल। सो आज के टॉपिक ने आज बात की। सो
क्या इस समय के अंदर किसी को केवल ज्ञान हो सकता है? हमने सुना है शास्त्रों तो जैन दर्शन की ज्ञान दृष्टि नहीं से हो जो सकता। हमारा साहित्य है और जो साहित्य में हमें इस तरीके के उल्लेख मिलते हैं, हमारे कई प्रकार के काल बताए गए हैं कि ये जो काल है वर्तमान काल, इस वर्तमान काल में हम उस साधना पे नहीं पहुंच पाते हैं जो साधना हमारे महावृत्तियों की होनी चाहिए, जो केवल ज्ञान की स्थिति में आना चाहिए, वो अभी काल है नहीं। क्योंकि काल का प्रभाव भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 चीजों के प्रभाव किसी भी विकास पर पड़ते हैं। तो आज का जो विकास का हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि आज हमें केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति इस भाव में नहीं, इस व्यक्ति को नहीं है, मनुष्य को नहीं है, ऐसा नहीं कहते। मनुष्य करेगा लेकिन कई भावों में लेकर के प्राप्त कर सकता है। इस भाव में जो अभी वर्तमान काल का जो भाव है जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें केवल ज्ञान की स्थिति अभी हमारे शास्त्रों ने नहीं बताई। हम पहुंच सकते हैं, हमारे कई मुनि अवध ज्ञान तक पहुंचे हैं, मनापर्य ज्ञान तक पहुंचे हैं, कई चीजों तक उन्होंने अपने ज्ञान को विकसित किया है, लेकिन अभी केवल ज्ञान की स्थिति, हमारे स्वीकार करने की स्थिति अभी शास्त्रों में नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल प्रोफेसर साहब। जैसे आप सब, मैं शब्दों की बात करता हूँ, क्योंकि मैं शब्दों ही का विद्यार्थी हूँ। केवल ज्ञान का मतलब क्या है कि जहां मात्र ज्ञान रह जाए, शरीर नहीं रहे। शरीर नहीं रहे मतलब इच्छाएं नहीं रहे। जब शरीर नहीं रहा, क्रिया नहीं रही, तो केवल ज्ञान नहीं। जब तक क्रियाएं हैं, जब तक इंद्रियां हैं, जब तक बाहरी ज्ञान है, तब तक केवल ज्ञान नहीं। तो केवल ज्ञान का मतलब है जहाँ केवल ज्ञान रहे, दूसरी चीजें न रहे, तो वो अभी संभव नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। हमारे जो दर्शक हैं उसमें से एक बहुत सुंदर फीडबैक आया है जी, आपके लिए कि आज का व्याख्यान बहुत ही अद्भुत रहा। कबीर की तरह बहुत सरल भाषा में इतना गूढ़ रहस्य आपने समझा दिया है। सो वे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और हम अंतिम क्वेश्चन के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। तो हमारे साथ पैनल के ऊपर चिन्मयी जी जुड़े हुए हैं जिनको आपसे एक प्रश्न पूछना है। चिन्मय जी आप पूछ सकते हो। प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले तो आपका बहुत अद्भुत आभारी हूँ मैं कि इतने सुंदर तरीके से आपने समझाया, जैसे इन्होंने बताया कि कबीर की तरह समझाया। मेरा एक जो प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि अल्प चीजों को कैसे इस्तेमाल करें, तो उसके लिए आपने जो भाव शुद्धि की बात की और कैसे हम शुक्ल लेशिया तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो उसमें सूक्ष्म चीजें जो होती है तो उसको हम कैसे सुधार करें, और जो हम अल्प चीजों को यूज कर कम करते हैं तो उसको हम कैसे भाव शुद्धि की तरफ भी उसके साथ बढ़ा सकते हैं। आभार। उसमें जहां तक मुझे ध्यान है और जहां तक हमारे जो शास्त्र की बात है, शास्त्र की बातों में यही कहा गया कि भाव शुद्धि, जब तक हम द्रव्य, क्षेत्र और काल की शुद्धि नहीं करेंगे, जहां हम रह रहे हैं, जिन वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, जिस समय में हम रह रहे हैं, उनको जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, उस वातावरण में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे भाव भी शुद्ध नहीं। और जब तक भाव शुद्ध नहीं होंगे तो हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि हमारे वातावरण में, देखिए इसमें बड़ी सुंदर बातें हमारे यहाँ कही गई है कि हम आंख से देखते तो है और सबको देखना मान लेते हैं, लेकिन देखना सब जगह एक सा नहीं होता। देखने में और दृष्टि में फर्क। हम देखने को दृष्टि मान लेते हैं। जैन दर्शन कहता है देखना तो सामान्य आंख की क्रिया है, लेकिन जो दृष्टि है वो भीतर की क्रिया है। आपकी जब तक मन की आंखें नहीं खुलेंगी, आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी। देखना तो चलता रहेगा, लेकिन दृष्टि बदलना चाहिए। तो जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी। तो दृष्टि तक हमें पहुंचना है और वो हम भावों की शुद्धता से ही पहुंच सकते जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि चिन्मय जी को समाधान मिला होगा और डेफिनेटली हम एक बहुत ही अद्भुत सेशन के साथ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा जैन फाउंडेशन की ओर से प्रोफेसर साहब का कि प्रोफेसर साहब आपने आपका कीमती समय जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर दिया और हमारे श्रोतागण को लाभान्वित किया। मैं तहे दिल से आपका आभार। विराम देते हैं और आज के वेबिनार को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु हैं। परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूरेषु, वैरम मज्जन केणै,
सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। जय प्रणाम। जिनेंद्र प्रोफेसर साहब, प्रणाम। जय सभी जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।